जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल, नाम तो जानते ही होंगे, एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मई के महीने की मंथली कुंडली के बारे में। मंथली राशिफल की कैसी होगी मेष राशि की, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके लव की, उनके व्यापार की स्थिति, उनके नौकरी की स्थिति, करियर की स्थिति, विद्यार्थियों की स्थिति, संतान की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम मित्रों डिटेल में जानेंगे। और जो अभी अभी जुड़े हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर ले ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए मई के महीने के हाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, वो भी मेष राशि का। दो बड़े गोचर होने जा रहे हैं मई के महीने में, ऐतिहासिक गोचर है। पहला राहु का राशि परिवर्तन होगा, दूसरा गुरु का भी गोचर मई के महीने में ही होगा। अब ये दो ट्रांजिटों का असर क्या पड़ेगा मेष राशि पे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सूर्य भी मेष राशि के अंदर बैठे हुए हैं, यानी उच्च के बैठे हैं, तो उसका असर मेष राशि पे क्या होगा इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राहु के गोचर के बारे में बात करें तो राहु का जो गोचर है वो आपकी राशि से अगर देखा जाए तो लाभ भाव में, जी हाँ, लाभ भाव में राहु का गोचर, राहु का ट्रांजिट हो रहा है। अब लाभ भाव के अंदर जब भी राहु बैठते हैं और पूरा 18 महीने बैठे रहेंगे, 5 दिसंबर 2026 तक यही स्थिति है। और 18 मई यानी मई के महीने में 18 तारीख से ये राहु लाभ भाव में बैठ जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है एकादशे गोचरे राहु धन वृद्धि कारका। एकादश भाव लाभ भाव का होता है, वहाँ पर कुंभ राशि के राहु, कुंभ राशि शनि की राशि है, उसमें जब भी राहु बैठते हैं तो शुभ फल देते हैं। तो ऐसे में आपके लाभ भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं, हालांकि आपके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव है, फिर भी ये जो 18 महीने इसमें आप पे साढ़े साथी का कोई भी प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा। ज्योतिषी लोग आपको डराते रहेंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ये 18 महीने यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। अभी लाभ भाव में राहु जैसे ही आ जाएगा वैसे ही 18 महीने में आपका किसी सरकारी योजना में या तो नाम निकलेगा, लॉटरी भी निकल सकती है, लकी ड्रॉ भी हो सकता है, उसका योग आपका बनता है। विदेशी व्यक्तियों से बड़ा लाभ होगा, कोई विदेशी व्यक्ति आएगा 18 महीने में, अच्छा खासा आपको डील कोई लाभ देगा, या विदेशी या कंपनियों से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ लाभ भाव में राहु एक्स्ट्रा इनकम, 2 नंबर की इनकम, कमीशन की इनकम भी देता है। तो यहाँ पर मेष राशि वालों को वो भी 18 महीने के लिए मिलती हुई जाएगी। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी राहु बहुत अच्छा है, विद्या में ब्रिलियंट रिजल्ट आपको 18 महीने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ जिनकी संतान नहीं है उनको संतान सुख मिलेगा। गर्भवती जो नवविवाहित युवतियां हैं तो उनमें संतान संबंधी आपको खुशखबरी मिलेगी। गर्भ धारण नहीं हो पा रहा तो गर्भवती भी होने के योग बनते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं कि ये जो लाभ भाव में राहु बैठे हैं कुछ जगह पर अनैतिक संबंध भी देता है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी 18 महीने में हो सकते हैं। और या फिर दाम्पत्य जीवन या रिलेशन के लिए ये राहु बहुत अच्छा नहीं है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका में पर्याय अनबन पैदा करेगा, अनैतिक संबंध पैदा करेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये पैदा करेगा, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। अन्यथा धन के लिए, करियर के लिए, विद्यार्थियों के लिए बड़ा लाभकारी है। तो यहाँ पर आपको 18 महीने के लिए सचेत रहना है। उसी प्रकार से बृहस्पति का भी ट्रांजिट मई में ही हो रहा है, यानी कि 14 मई 2025 से बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है। बृहस्पति मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। अब तृतीय भाव में जब भी बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे तो कहा जाता है तृतीय भावे गोचरे जीवा, कहीं ना कहीं इष्ट जन और वियोगदायका, यानी कि तृतीय भावे गोचरे जीवा इष्ट जन वियोगदायका, यानी कि तृतीय भाव में बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं होती है। ऐसे में
जो आपके मित्र हैं, जो आपके यार दोस्त मित्र रिश्तेदार में से कोई सदस्य आपसे दूर हो जाएंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। क्योंकि इष्ट धन वियोगदायक है, यानी कि कोई ना कोई वियोग आपको सहना पड़ सकता है। तो यहाँ पर बृहस्पति की पोजीशन, बृहस्पति का गोचर आपके इष्ट मित्रों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और राहु भी यही संकेत दे रहा है, क्योंकि राहु का गोचर भी आपके रिलेशनशिप और पार्टनर के लिए अच्छा नहीं। तो दोनों गोचर ये बता रहे हैं कोई अपना या तो आपको धोखा देगा या आपको छोड़ के जाएगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। चलिए अब मंथली राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मई के महीने में ये तो मैंने आपको गोचर बताया है, और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पर कॉल नहीं करना, याद रखिएगा। फिर आप कॉल करेंगे, कॉल उठेगा नहीं तो आप कहेंगे कि आप यहाँ कॉल ही नहीं उठता। कॉल बहुत आते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करें, उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप डालें, और हल्का सा शुल्क रखा है वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक आप बात कर सकते हैं। चलिए आप मई का महीना मेष राशि के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये मेष राशि की आपकी कुंडली है, मई के महीने की आपके सामने आ रही है। ओए होए, सूर्य आपकी ही राशि में बैठे हैं। तो सूर्य आपकी राशि में होने से मई के महीने में या तो आपका सिलेक्शन कहीं पर होगा, या आपको कोई मान सम्मान मिलेगा, कोई अवार्ड मिलेगा, उसके योग नज़र आ रहा है। या कई बार सूर्य जब भी मेष राशि में होते हैं तो किसी बड़े सेलिब्रिटी, बड़ी राजनीतिक हस्ती से व्यक्ति की मुलाकात भी होती है। तो मई के महीने में खासकर 1 तारीख से और 27 मई के बीच में सूर्य उच्च के जब तक है तब तक कोई सम्मान या अवार्ड मेष राशि को मिलेगा, या कम से कम किसी बड़े सेलिब्रिटी, राजनेता, अभिनेता से आपकी मुलाकात होगी। और देखा जाए तो दूसरी घटना के बारे में चर्चा करें तो मंगल देखा जाए तो कर्क राशि में बैठे हैं। तो मंगल कर्क राशि में बैठने से कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 21 मई तक कहीं ना कहीं आपका बिजली पे बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। आप महसूस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर के ख़राब हो रहे हैं, कभी ये रिपेयर कराओ, कभी वो रिपेयर कराओ। रिपेयर कराने के बावजूद भी मई में और रिपेयर कराने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो बिजली के आइटम एक तो ख़राब हो रहे हैं, और बिजली के आइटमों से करंट लगने का आपको खतरा भी रहेगा, 1-2 को झटके भी लग जाएंगे। पेट संबंधी परेशानियां भी आपको, क्योंकि नीच के मंगल हैं कर्क राशि के, तो आपको रह सकती है मेष राशि वालों को। या मई के महीने में एलर्जी की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। तो मई का महीना खासकर 1 तारीख से लेकर 21 मई तक हेल्थ के छोटे मोटे इशू रहेंगे, करंट के योग या बिजली पे आपका खर्चा रहेगा। तीसरी घटना के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरी घटना ये है कि मई के ही महीने में वृषभ राशि में बृहस्पति विराजमान है। हालांकि 14 तारीख के बाद वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो 1 तारीख से लेकर 14 मई तक पहले धन की स्थिति के बारे में बात करें तो खर्चा आपका 14 मई तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस समय पे आपके खर्चे होंगे, आय तो आएगी, लेकिन खर्चे भी आपके होंगे, परिवार पे खर्चे, पूजा पाठ पे खर्चे, और लायबिलिटियों पे खर्चे, लोन चुकाने पे खर्चे। यानी खर्चों में आपकी कमी नहीं होगी, खर्चे उल्टा बढ़ेंगे। तो 14 मई तक इनकम आ रही है, इनकम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खर्चे आपके होंगे, कुछ पेंडिंग वर्क है उन पर भी आपका खर्चा होगा। फिर 15 तारीख से बृहस्पति देव मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो और देखा जाए तो जब तृतीय भाव में गोचर करके उनकी जो सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं भाग्य भाव आपका प्रबल हो जाएगा। और जैसे ही भाग्य स्ट्रांग होगा तो भाग्य आपका 7वें आसमान में पहुंच जाएगा, यानी कि मेष राशि का भाग्य प्रबल हो जाएगा बृहस्पति की दृष्टि से। वैसे ही 15 मई के बाद से अचानक कोई धन लाभ आपको प्राप्त होगा, कोई व्यक्ति आएगा आपको अच्छा खासा धन लाभ करा सकता है, किसी डील से आपको धन लाभ होगा, या फिर कोई चीज़ आपकी बिक नहीं रही है, कुछ चीज़ खरीद नहीं पा रहे हो सस्ती चीज़, सस्ती दाम में, तो वो डील भी आपकी क्रैक होगी, उससे भी लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिला के 15 मई के बाद बृहस्पति की जैसे ही दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी तो भाग्य आपका उजागर हो जाएगा, जिससे आपको कई प्रकार के धन लाभ होंगे। यानी कि पहला आपको मैंने बताया किसी जान पहचान या किसी व्यक्ति से धन लाभ होगा, कोई डील क्रैक होगी, दूसरा उससे धन लाभ होगा, तीसरा क्रय विक्रय से आपको धन लाभ होगा।
चौथा भी बताऊं तो कोई ना कोई आपको कमीशन या 2 नंबर के कामों से या एक्स्ट्रा वर्क आप करेंगे उससे भी धन लाभ होगा। तो 15 तारीख के बाद बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ चौथी घटना के बारे में मेष राशि की बात करें तो चौथी घटना होगी कि चतुर्थ भाव के स्वामी मई में तृतीय भाव में बैठे हैं। तो चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा तृतीय भाव में बैठने से चतुर्थ और तृतीय का जो संबंध बना है वो स्थान परिवर्तन का योग बनाता है। यानी कि मेष राशि वाले कई जातक ऐसे होंगे कि मई के महीने में अपने किराए का घर बदलेंगे। कुछ लोग किराए के मकान को छोड़ के अपने मकान में जाएंगे, कुछ लोग एक प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाएंगे। इस योग की चांसेस प्रतिशत है 80 to 90%, यानी कि 80 to 90% इस योग का प्रबल संभावना है कि आपका स्थान परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं, या फिर आपका होगा या आपके फैमिली मेंबर में किसी का स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है, यानी स्थान परिवर्तन के प्रबल चांस है। साथ ही साथ देखा जाए तो मई के महीने में परिवार के साथ में नदी समुद्र की यात्रा घूमने जाने के योग आपके नज़र आ रहे हैं, यानी नदी समुद्र की यात्रा भी आपकी लिखी हुई है। माता पिता भाई बहन बच्चों के साथ में आप जाने वाले हैं, मई में छुट्टियां बिताने वाले हैं, उसका प्लान भी आपका बनेगा और आप जाएंगे। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में मंगल भी विराजमान है मित्रों, तो बिजली पे आपका खर्चा होगा। कुछ आप घर का फर्नीचर का रेनोवेशन कराएंगे या फिर टाइल का रेनोवेशन, बाथरूम का रेनोवेशन या बिजली का ही कुछ काम करा लेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठा है। तो मंगल भूमि का भी कारक होता है, तो टाइल पत्थर का काम होगा। मंगल बिजली का भी कारक होता है, मंगल अग्नि का भी कारक होता है। या तो किचन का काम होगा या फिर आपका टाइल पत्थर का काम आपके घर में होगा या बिजली का काम होगा। इसके रेनोवेशन का भी कुछ योग आपका मई के महीने में बन रहा है। कुछ इंटीरियर आप कराने वाले हैं, उसके योग भी मई के अंदर आपके बने पड़े हैं। जय माता दी। जय माता। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से जुड़े हैं और आपने कुछ रेमेडी भी करी है, तो इसका कुछ आपके जीवन में कुछ परिवर्तन या कुछ लाभ क्या मिला है, कुछ बताइए। जय माता दी। जैसे ही मैं गुरुजी से मिला था, मेरे दोस्त ने गुरुजी का रेफरेंस दिया था जी, एंड गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए थे। जैसे कुछ शनि 7.5 यंत्र पहनने के लिए बोला था और मंत्र जाप करने के लिए बोला था, शनि पाठ करने के लिए। जैसे ही मेरा यंत्र मैंने गुरुजी से मैंने जैसे ही यंत्र बनवाया था तो मेरे विदेश यात्रा का वो हो गया। मैं काफ़ी टाइम से फ़्लाइट टिकट के लिए सोच रहा था, तो मेरा बाहर विदेश यात्रा की टिकट उस टाइम पे बुक हो गई। एंड मेरी जॉब में भी अब मेरा तरक्की के योग बन रहे हैं, मतलब मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा और मेरे पदोन्नति भी हो जाएगी उसमें जॉब में। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। और जो भी गुरुजी ने ये आपके लिए रेमेडी लिखी है, आपको तो इसको तो चमत्कार ही कहेंगे कि जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जी जी, तो आप करिएगा। जय माता। जय माता दी। जी, पांचवी घटना जो आपके साथ मेष राशि के साथ होगी, पंचम भाव के मालिक यानी कि सूर्य देव उच्च राशि में बैठे हैं। तो भाई चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बड़ी संतान हो मेष राशि की या छोटी संतान हो, तो मई का महीना यादगार महीना मेष राशि वालों के बच्चों विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है, क्योंकि सूर्य मेष राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं मई के महीने में कोई सरकारी लाभ आपके बच्चों को, विद्यार्थियों को मिलता हुआ नज़र आएगा। सरकारी कुछ सिलेक्शन होता हुआ नज़र आएगा, सरकारी कुछ ना कुछ लाभ आपको मिलेगा। मई के महीने में किसी एक्टिविटी में आपको, आपके बच्चों को, छोटी बड़ी संतान को कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो मई का महीना कोई ना कोई सम्मान प्राप्त करने वाला भी छोटी बड़ी संतान का रहेगा। साथ ही साथ मई के महीने में जो बड़ी संतान है, जिनकी उम्र 18+ है, उनको माता पिता से कुछ लाभ प्राप्त होगा। माता पिता उनकी कोई बात मान सकते हैं, कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं। यानी मई के महीने में आपकी संतान के, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी है संतान है, उनका रुका हुआ काम बनने के योग, ज़बरदस्त योग बनते हैं। तो संतान पक्ष के लिए मई का महीना बड़ा लाभकारी है। छठा देखा जाए तो छठा जो घटना है वो नौकरी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरी भाव में मई में लंपट योग बन रहा है। लंपट योग का मतलब ये होता है मित्रों, जब शुक्र राहु के करीब होता है या उनके साथ युति करता है
तो ऐसे में लंपट योग बनता है, जो अच्छा भी रिजल्ट देता है और ख़राब भी रिजल्ट देता है, यानी दोनों प्रकार के रिजल्ट लंपट योग देता है। तो मई के महीने में जहाँ पर आपको नया प्रोजेक्ट भी मिलेगा और कहीं ना कहीं करियर में कोई ना कोई ऑफिस के अंदर आपकी बात मान ली भी जाएगी, आपकी कोई इच्छा पूर्ति भी होती है, अच्छी सेल भी होगी, लेकिन वहीं पर लंपट योग के कारण आपको कुछ बुरा भी रिजल्ट मिलेगा। सीनियर को आपके खिलाफ कोई भड़काएगा, सीनियर आपसे नाराज़ होंगे, सीनियर की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा, सीनियर की खरी खोटी भी आपको सुननी पड़ेगी। यानी लंपट योग में अच्छा भी फल मिलेगा और बुरा भी फल मेष राशि को मिलेगा। तो मई के महीने में आप तैयार हो जाएं। सातवीं घटना के बारे में बात करें तो वो होगी आपके दाम्पत्य जीवन में। तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं 1 मई से लेकर 18 मई तक पिशाच योग बन रहा है। पिशाच योग जब बनता है, जब शनि राहु और शुक्र एक साथ युति करते हैं, तब पिशाच योग बनता है। तो यानी कि 1 से 18 मई तक चाहे दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं है। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 से लेकर 18 मई तक पार्टनर से आपके वाद विवाद रहेंगे, छोटी छोटी बातों में आपकी सुलह होगी, फिर नाराज़गी हो जाएगी। यानी कि छोटी छोटी बातों में 18 मई तक आप लड़ते ही रहेंगे और आपके पार्टनर को करियर में कठिनाई होगी, सेल नहीं हो पाएगी, काम में कठिनाइयाँ रहेगी। तो 18 मई तक आपके पार्टनर के एक तो मूड स्विंग रहेंगे और पार्टनर कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में वाद विवाद भी करता रहेगा। फिर 19 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा होगी, पिशाच योग टूटेगा, तो पार्टनर को करियर में कुछ लाभ प्राप्त होगा, तो उनका मूड भी अच्छा रहेगा। यानी 19 तारीख से 31 मई बहुत ही अच्छा आपके पार्टनर के लिए रहेगा। वहीं पे पति पत्नी का देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 18 मई तक पिशाच योग है, तो पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे या पार्टनर को किसी को लेकर अस्पताल के डॉक्टर के चक्कर 18 मई तक काटने पड़ सकते हैं। पार्टनर को नेत्र की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या या कुछ ना कुछ हेल्थ के इशू रहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया शनि शुक्र और राहु का पिशाच योग 18 मई तक बन रहा है। मानसिक परेशानी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम और थोड़ा लो सा आपका या कमजोरी फील करेंगे आपके पार्टनर। तो 18 मई तक स्थिति पति पत्नी में आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छी नहीं है। फिर 19 तारीख से 31 मई के बीच में ये पिशाच योग टूट जाएगा, पार्टनर का आत्मविश्वास फिर बढ़ेगा, मन में शांति आएगी। पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा, सबसे पहले आप तीर्थ यात्रा करने वाले हैं, किसी जगह के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ पार्टनर के करियर में उनको धन लाभ होगा। यानी कुल मिला के पार्टनर की हेल्थ में भी रिकवर चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिला के 1 तारीख से लेकर 18 मई तक चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, दोनों के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है पिशाच योग के कारण। अब बात कर लेते हैं 8वीं घटना जो मेष राशि में होगी, वो होगी व्यापार क्षेत्र में। जी हाँ, यदि आप व्यापार करते हैं, आप अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 18 मई तक आप भी परेशान रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी शुक्र शनि और राहु का पिशाच योग 18 तारीख तक बन रहा है। तो 18 तारीख तक जो पिशाच योग एक्टिव है, कहीं ना कहीं काम में बड़ी परेशानियां रहेंगी। कभी कर्मचारी छुट्टी मान लेगा, कभी कर्मचारी से गलती होगी, उससे आपको काम में परेशानी रहेगी। कर्मचारी को लेकर आपको काम में परेशानियां रहेंगी। मशीनरी पे भी बहुत खर्चा आने वाला है। तो 18 मई तक बेफालतू के खर्चे आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे और कर्मचारी और काम को लेकर भी आप टेंशन में रहेंगे। तो 18 मई तक आप चैन से बैठने वाले ही नहीं हैं। फिर 19 तारीख से ये पिशाच योग टूट जाएगा। तो 19 से लेकर 31 मई तक नए काम के आपको ऑफर मिलेंगे। नया कोई जान पहचान वाला व्यक्ति आपको नए प्रोडक्ट के बारे में अवगत कराएगा, नया पार्टनरशिप का ऑफर देगा, नए काम के ऑफर देगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। कुछ आप अपने कार्यालय में कुछ रेनोवेशन की भी सोच सकते हैं, उसके भी योग 18 मई के बाद ही बन रहे हैं। काम भी अब अच्छा हो जाएगा 18 मई के बाद से, यानी 19 से 31 काम में भी अच्छी ग्रोथ है, अच्छा धन लाभ आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिला के व्यापार क्षेत्र के लिए 18 मई तक खर्चे वाला रहेगा। 18 के बाद 19 से 31 मई तक बहुत अच्छा रहने वाला है। तो व्यापारी क्षेत्रों के लिए, क्षेत्र वालों के लिए मई का महीना मिश्रित फलदायक रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।